हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वरूपा जैन स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपको यही चैप्टर इंग्लिश मीडियम में विद हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ने हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल ब्रेन क्विज विद स्वरूपा जैन में जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम NCERT की बुक से क्लास 6 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, भोजन के घटक। अध्याय 1 में हमने इन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। अब हमने अध्याय 1 में भारत के विभिन्न व्यंजनों के बारे में पढ़ा था और उसकी एक सारणी बनाई थी। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी चैप्टर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, अदरवाइज मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। अब हम जो खाना खाते हैं उसमें हम दाल लेते हैं, चपाती लेते हैं और कभी कभी हम चावल और वेजिटेबल्स भी लेते हैं, तो ये हमारा पूरा एक खाना हो जाता है जिसे हम भोजन कहते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियों को भी हम शामिल कर सकते हैं। अब हम एक क्रियाकलाप 1 देखेंगे। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होना चाहिए। अब हम जो खाना खाते हैं उसमें अन्न से बना एक खाना होना चाहिए, जैसे कि हम उसमें रोटी ले सकते हैं, गेहूं की रोटी ले सकते हैं, बाजरे की रोटी ले सकते हैं। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल होती है, मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। अगर कोई मांसाहारी है तो मांस का व्यंजन ले सकता है और सब्जी भी हो सकती है। और इसके अलावा इसमें दही, मट्ठा, अचार भी हम शामिल कर सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए हुए हैं, जैसा कि सारणी में दिया हुआ है। अलग अलग राज्य में किस तरह का खाना खाते हैं, जैसे पंजाब में मक्के की रोटी, अन्न में ले लिया, दाल में राजमा, सब्जियों में सरसों का साग, अन्य व्यंजन में दही, घी। आंध्र प्रदेश में चावल, अरहर की दाल, कुंदरू, मट्ठा, घी। अब इस तरह से आपने चैप्टर 1 में आपने कुछ सारणी बनाई थी अलग अलग व्यंजनों की, तो उस सारणी में से कुछ और जोड़कर भी आप इस सारणी में यहाँ पर ये नोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को शामिल नहीं कर पाते। यदि हम यात्रा में हो तो तब हम खा लेते हैं, जो रास्ते में उपलब्ध होता है वही हम खा लेते हैं। अब हर टाइम हमारे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, तो हमारे पास जो भी होता हम खा लेते हैं। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई आधार होता है? क्या हम इस तरह से वितरण करते खाने का, तो उसका कोई आधार है हमारे शरीर के लिए? क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? चलिए इसके बारे में हम आगे देखते हैं। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है? हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बनाता है। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हम इसमें बहुत सारी कच्ची सामग्रियां डालते तब जाके व्यंजन बनता है, जो हमें पादपों से और जंतुओं से मिलता है। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक तत्व कहते हैं। अब ये जो संघटक होते हैं वो हमारे शरीर का पोषण करने का काम करते हैं, इसलिए हम इन्हें पोषक तत्व कहते हैं। अब हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एंड खनिज लवण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनके नाम याद कर लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण, इस पूरे अध्याय में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल। रुक्षांश वो होता है जो हमारे भोजन को पचाने में हमारी मदद करता है। इस तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल और कुछ ऐसा भोजन होता है जिससे हमारा भोजन अच्छे से पच जाता है। और जल भी शामिल होता है, और जल की तो आवश्यकता हमारे शरीर को होती ही। हमें दिन में एटलीस्ट 8 से 10 ग्लास पानी पीना ही चाहिए। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं? क्या हम जो भी खाना खाते हैं क्या उसमें सब में इस तरह का खाना होता है? कुछ साधारण विधियों से हम ये जान सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या हम ये जो भी खाना खाते हैं उसमें सब में एक ही तरह का खाना होता है? नहीं, ये हम कुछ टेस्ट करके भी
पता कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल होते हैं। अब हम इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का परीक्षण करेंगे। बाकी के परीक्षण करना कठिन होता है, इसलिए इसको नहीं करेंगे, इसको हम करेंगे। आइए देखते हैं क्या परीक्षण है। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट या कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होती है। अब ये कुछ रसायन चाहिए होते हैं आपको इनको करने के लिए। आपको कुछ इसमें परख नलियाँ चाहिए, एक ड्रॉपर भी चाहिए, इस तरह की कुछ परख नलियाँ चाहिए। कुछ इस तरह का ड्रॉपर होता है जिससे हम बच्चों को दवाइयाँ देते हैं, उसको हम ड्रॉपर कहते हैं। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन या कच्ची सामग्री पर भी हम कर सकते हैं। और ध्यान रहे ये परीक्षण आप इसमें कोई भी परीक्षण करें तो अकेले ना करें, और इसको कभी भी चखने का ट्राई मत कीजिए। इसमें बहुत सारा केमिकल होता है, तो इसको अकेले में ना करें। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि इसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित हैं। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट होते हैं मंड और शर्करा। मंड को इंग्लिश में स्टार्च भी कहते हैं। चलो अब हम शर्करा का परीक्षण करते हैं। मंड के लिए परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री का अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, क्या यह नीला या काला हो जाता है। अगर ये नीला और काला हो जाता है तो इसका मतलब इसमें स्टार्च है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, इन बच्चों ने ये आलू को कट किया है इस तरह से, और इसमें आयोडीन की कुछ 2-4 बूंदें डाली हैं और थोड़ी देर उसको रख दिया, और उसके बाद देखा कि इसका कलर नीला या काला हो गया है, तो इसका मतलब इसमें स्टार्च है। ये वाला आप खुद भी कर सकते हैं घर पर। इस परीक्षण को किस अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराएं और जांच कीजिए कि इसमें मंड है, और अपने परीक्षणों को सारणी 2.2 में लिखिए। अब इसको आप कुछ और दूसरे खाद्य पदार्थों में भी कर सकते हैं और पता कीजिए कि किसमें कार्बोहाइड्रेट है, और इसको आप इस सारणी में इस तरह से यहाँ पर ये नोट कीजिए। इस तरह से सारणी बनी हुई है। कच्चे आलू में उपस्थित होता है, दूध में होता है। ये इस तरह से आप खाद्य सामग्री दे रखी है और आप इसको परीक्षण करके यहाँ पर इसको उतार लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रोटीन के लिए परीक्षण करेंगे। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट और चूर्ण बना दीजिए। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दीजिए और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन डालें और 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालें। अच्छी तरह हिला लीजिए और कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए और आपने क्या देखा। अब इस तरह से आप एक परख नली लीजिए। उस परख नली में आप कोई भी अगर ठोस खाद्य पदार्थ ले रहे तो उसको पीस लीजिए, उसमें जल डाल के उसको लिक्विड बना दीजिए, और उसमें अब कुछ बूंदे कॉपर सल्फेट की यहाँ पे डालिए और कुछ बूंदे कास्टिक सोडा की डालिए, और उसके बाद आप देखिए कि उस परीक्षण में क्या होता है। जैसा कि इस चित्र में बताया हुआ है, कास्टिक सोडा लिया, कॉपर सल्फेट लिया, और ये ड्रॉपर की सहायता से परख नली में कुछ बूंदे हमने इनकी डाल दी। और अब आगे देखते हैं कि इस परीक्षण में क्या हुआ। हम देखते हैं कि बैंगनी रंग का हो गया। ये बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। अब किसी भी खाद्य पदार्थ में अगर बैंगनी रंग आ जाता है, इसका मतलब उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन उपस्थित है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ भी दोहरा सकते हैं। अब हम वसा के लिए परीक्षण करेंगे। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए और इसे कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। अब आप ऐसा कुछ खाद्य पदार्थ लीजिए और इसको कपड़े में कागज के टुकड़े में लपेट लीजिए। अब आपने जैसे कि कोई पूरी ले ली और उसको आपने कागज में लपेट लिया, और थोड़ी देर बाद आपने देखा कि उसमें क्या हुआ। थोड़ी देर बाद आपने देखा कि उसमें ऑयल आ गया। इसका मतलब कि उसमें वसा उपस्थित है। और कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिसमें जल की मात्रा होती है, जैसे कि तरबूज है और नारंगी है। उनको अगर आपने लपेटा हो तो पहले उसको सुखा लीजिए, और सुखाने के बाद उनको देखिए, और देखने के बाद आप क्या देखते हैं, अगर उसमें तेल नहीं आता है उस कागज पर, इसका मतलब उसमें वसा उपस्थित नहीं है। इस तरह से हम वसा का भी परीक्षण कर सकते हैं, और आप अन्य खाद्य पदार्थ पे भी कर इसका परीक्षण 2.2 सारणी में नोट कर सकते हैं। हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया।
विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों को हमें क्यों आवश्यकता होती है? अब हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा खाद्य पदार्थ का परीक्षण किया और विटामिन और खनिज लवण का हमने नहीं किया, पर ये भी हमारे शरीर के लिए उतने ही उपयोगी होते हैं। और ये हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक होते हैं, ये हम अगले आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और तब तक के लिए आप इसको रिवीजन करिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, टेक केयर, बाय।